चिल का बच्चा पेड़ पर आराम कर रहा था। अचानक से वो नीचे गिर गया। पत्थर पर गिरने से बच्चा बेहोश हो गया। वहीं से टोनी चिड़िया जा रही थी। टोनी चिड़िया ने बच्चों को गिरते हुए देख लिया था। टोनी बच्चों को अपने घर पर ले आई और उसके ऊपर पानी डाला। जैसे ही बच्चा होश में आया, घबराकर बच्चे ने टोनी चिड़िया को धक्का दिया और वहाँ से भाग आया। अपने घर आकर अपनी माँ को पूरी घटना बताई। दिन बीत गया। चील के बच्चे ने धक्का देने की वजह से टोनी चिड़िया के पंखों में चोट लग गई। तभी मीनू चिड़िया टोनी के पास आई और बोली, टोनी चिड़िया उस दिन तुम्हारे बच्चे की जान बचा रही थी, पर उसे तुम्हारे बच्चे ने धक्का दिया जिसे उसके पंखों में बहुत चोट लगी। ये सुन चिल फौरन टोनी चिड़िया के पास आई और उसे अपने जादू से ठीक किया। टोनी के बच्चे को इतनी खतरनाक बीमारी हो गई थी कि बच्चे के जिस्म से भयंकर बदबू निकल रही थी। मीनू चिड़िया ने कहा, ये बीमारी औरों को होने का खतरा है, इसलिए बीमार बच्चों को जिंदा दफना देना सही रहेगा। पर टोनी अपने बच्चे की हिफाजत करने सामने खड़ी हो गई। गोरी बोली, देखो टोनी चिड़िया चील, महाराज का हुक्म है, सामने से हट जाओ। टोनी चिड़िया को गुस्सा आया। टोनी ने एक बार में गोरी को धूल चटा दी। चील महाराज के खिलाफ टोनी चिड़िया को जाते देख माहौल गर्म होने लगा। इससे पहले कुछ अनर्थ होता। चिंटू आकर बोला, शांत हो जाओ टोनी, तुम अपने बच्चों को लेकर बर्फीली पहाड़ों में चली जाओ। ठंडे मौसम में रहने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। कुछ दिन बाद टोनी का बच्चे ठीक हो गया। भर मारा फिरने के बाद टूनू को कुछ खाने के लिए मिला। टूनू वो खाना घर ले आया। टूनी चिड़िया को टूनू पसंद नहीं था, इसलिए वो टूनू से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। टूनू बोला, ये लो भोजन खा लो और थोड़ा मुझे भी खिलाना। टूनी चिड़िया बोली, खुद से खा लो, मेरा दिमाग मत खराब करो। अगले दिन टूनू खाना ढूंढने के लिए जा रहा था। टूनी गुस्से में बोली, मुझे तेरी सूरत बुरी लगती है, तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता। ये बोल टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ नदी की ओर जा रही थी। बीच में ही कुछ पंछी इकट्ठा हुए मिले। टूनू की मौत पर शोक मना रहे थे। मीनू चिड़िया दुखी मन से बोली, हमारा दोस्त टूनू आज मर गया। अब ये सब देखकर टूनी चिड़िया भी रोने लगी। टूनी समझ गई उसी की बददुआ टूनू को लग गई। जल्द ही टूनी को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। अब उसे पति की अहमियत पता चली।